बच्चों गुड मॉर्निंग। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे। ये क्लास 10 का है, बुक है एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पढ़ लिए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। 4 में क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई दिस। क्या बोल रहा है कि आपको रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, है ना। ये हमारा है ए और ये हमारा बी, और ए का पॉइंट हमें दिया हुआ है कितना, -3, 10, और बी का भी पॉइंट हमें दिया हुआ है कितना, 6, -8। और इसको जो है ना पॉइंट डिवाइड कर रहा है। मान लो कि ये कोई पी पॉइंट है और ये हमें डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस दोनों लाइन को। तो बोल रहा है कि बताओ कि इसका रेशियो क्या होगा, मतलब M1 क्या होगा और M2 क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोलता है ना, तो हम लोग देखो M1 रेशियो M2 हमें ये फाइंड करना है ना। तो हमने क्या बोला था कि इसको हम लोग K/1 लेट कर लेंगे। ये कैसे लेट होता है ये भी हमने बताया था कि M1 और M2 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, M1 डिवाइडेड बाय M2/1। देखो, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो M1 डिवाइडेड बाय M2, इसको हम लोग K मान लेते हैं, ये 1 रहता है ऐसे। ठीक है, हम लोग करते क्या है, इसको लिखते हैं लेट, ठीक है, P डिवाइड ए बी इन रेशियो, कौन से रेशियो में, K/1। ठीक है, K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब बताओ M1 हमारा क्या हो जाएगा K और M2 हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये देखो M1 हो गया K और ये हो गया 1, यानी कि M1 हमारा इधर K हो जाएगा और इधर M2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, ये वाला पॉइंट भी हमें पता है, ये पॉइंट भी पता है। अब हम इजिली इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो, जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ये दोनों लेते हैं ना, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखती हूँ, अभी पहले सेक्शन फॉर्मूला को लिख लेती हूँ। ठीक है, P(x, y) कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा M1(x2) प्लस M2(x1) डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। वैसे ही होगा M1(y2) प्लस M2(y1) डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो, ये P का जो पॉइंट है ना, ये हमें दिया हुआ है ना, -1,6। इसके जगह पे लिखेंगे -1,6। ठीक है, अब M1 हमारा कितना है, K, तो K लिखेंगे। X2 कितना है, देखो X1 X2 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ये होगा हमारा X1, ये होगा Y1, ये होगा X2, ये होगा Y2। ठीक है, देखो K इंटू X2 हमारा कितना हो जाएगा 6, लिखेंगे 6 प्लस M2, हमारा कितना है, ये देखो M2 कितना है 1, 1, और X1 कितना है तो -3, -3। ठीक है, अब है M1 प्लस M2, M1 कितना है हमारा K और M2 कितना है 1, K+1। वैसे ही M1 कितना है, ये देखो M1 कितना है तो K, तो लिखेंगे K इंटू Y2 कितना है -8, लिखेंगे -8 प्लस M2 कितना है हमारा 1, लिखेंगे 1, और Y1 कितना है, कितना है 10, लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 यानी कि K+1। अब सिंपली इसको हमें सॉल्व करना है, कैलकुलेशन बच गया है बस। कैलकुलेट करते हैं, इसको अभी ऐसे लिखती हूँ -1,6, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू K, क्या हो जाएगा 6K, 3 इंटू -1, सॉरी -3 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा -3, नीचे यही रहेगा K+1, कॉमा है, कॉमा लगाएंगे। ये देखो 8 -8 इंटू K, तो क्या होगा -8K, और ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय K+1। ये हो गया, अब देखो हम लोग यहाँ से देखो, इसका ये वाला फर्स्ट वाला जो वैल्यू है इसके साथ रखेंगे, इसको इसके साथ, दोनों के साथ किसी किसी एक के साथ ही सॉल्व करेंगे, सेम ही आएगा, क्योंकि हमें एक पॉइंट तो पता है ना कि ये देखो M2 तो हमें पता है, सिर्फ M1 फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको लेकर चलते हैं, एक ही लेती हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 6K - 3 डिवाइडेड बाय K+1। ठीक है, अब इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर ले जाओ,
तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का के माइनस का 1 इक्वल टू 6k-3 हो गया। अब देखो के को एक साइड कर लेंगे, सो ये होगा माइनस का के, 6k इधर लाएंगे तो माइनस का 6k, और ये होगा माइनस का 3, और ये इधर लाएंगे तो प्लस का 1। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 7k इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा ना। -3 में से 1 जाएगा तो -2। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2/7। ठीक है, तो देखो हमें रेशियो निकालना था, तो हमारा रेशियो क्या था, k रेशियो 1। यहाँ से देखो ये हमने लेट क्या किया था, k रेशियो 1। सो k का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ये देखो 2 डिवाइडेड बाई 7। सो हम लोग रेशियो को कैसे लिखेंगे, जैसे देखो रेशियो हमने लेट किया हुआ था k रेशियो 1। सो k का वैल्यू कितना आया, 2,7 रेशियो 1, ये आ गया। या तो आप ऐसे ही रखो, या तो इसको आप देखो, ये 7 है ना, इसको हम इधर ले जाएंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेशियो 7, 7 × 1 क्या हो जाएगा, 7। सो हमारा इसका जो है, ये जो हमारा लाइन डिवाइड हो रहा है k रेशियो 1 में, यानी कि m1 जो है हमारा ये 2 होगा और ये कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, इस रेशियो में हमारा जो है लाइन वो डिवाइड हो रहा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, बोल क्या रहा है कि आपको रेशियो फाइंड करना है, इसमें भी रेशियो फाइंड करना है। ए बी जो है लाइन, इसको जो है डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। और जो पॉइंट है ना ये एक्स एक्सिस पे, इसका हमें कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। जैसे देखो एक हमारा लाइन है, यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा ए है, ये बी है। ठीक है, लेट कर लेती हूँ। सो ए कितना हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है कितना, 1, -5, और बी का कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है कितना, -4, 5। ठीक है, एक पॉइंट बोल रहा है पी जो एक्स एक्सिस पे है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या पता है कि एक्स एक्सिस पे जब डिवाइड करेगा, है ना, जैसे ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। तो एक्स एक्सिस पे कहीं डिवाइड कर रहा है तो एक्स का कुछ समथिंग वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये इस लाइन पे है ना पॉइंट। तो y 0 होगा, x का कुछ वैल्यू होगा। सो इस पॉइंट को हम कैसे लिखेंगे, x, 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि y का वैल्यू तो इस पॉइंट पे 0 ना होगा। अगर ये बोलता कि y पॉइंट पे, सॉरी y एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो देखो y एक्सिस ये हमारा हो गया, तो y पे समथिंग कुछ वैल्यू होता और x क्या हो जाता, 0। ठीक है, सो अगर y एक्सिस पे बोलेगा तो 0, y होता, और x एक्सिस पे बोल रहा है तो x, 0 होगा। ठीक है, ये पॉइंट कैसे लिया, ये समझ में आया। और देखो इसको भी हम लोग लेट करेंगे कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, k रेशियो 1 में क्यों लिया, m1 m2, ये पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है। सो अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। सो देखो m1 हमारा कितना हो जाएगा k, और m2 हमारा कितना हो जाएगा 1। ये समझ में आ गया ना, m1 रेशियो m2 किस में है, लेट कर लेती हूँ इसमें, सॉरी पहले मैं लिख लेती हूँ, लेट रेशियो बी k रेशियो 1। ठीक है, सो m1 हमारा हो जाएगा k, और m2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो इस कोऑर्डिनेट को हमें फाइंड करना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ x y। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ इसलिए ये हमने पूरा लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये क्या हो जाएगा हमारा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया। अब सिंपली हम लोग सारे फॉर्मूले को बिठाते जाएंगे। सो देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो ये हमारा हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, और p का देखो कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, सो x, 0 लिखेंगे। देखो p का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, सो हम ये डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो m1 कितना है, तो m1 हमारा k है, सो लिखेंगे k, और x2 कितना है, तो देखो x2 यहाँ से -4 है, सो लिखेंगे -4, प्लस m2 कितना है, 1, और x1 कितना है, तो 1, तो 1 लिखेंगे। अब m1 प्लस m2, तो m1 हमारा कितना हो गया, k प्लस 1। ठीक है, m1 कितना है, तो m1 हमारा k है, सो k लिखेंगे। और y2 कितना है, यहाँ पे देखो y2 कितना है, 5, सो यहाँ पे लिखेंगे 5, प्लस
m2 हमारा कितना है 1 कॉमा y1 कितना है तो -5, सो -5 डिवाइडेड बाय k+1। ठीक है, अब देखो ये हमने सारे वैल्यू को रख दिया। एक बार एक स्टेप और लिख लेते हैं फिर मैं समझाती हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, -4k +1 डिवाइडेड बाय k+1, ये क्या हो जाएगा 5k -5 डिवाइडेड बाय k+1, ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू ये होगा और ये 0 इक्वल टू ये होगा, ये होगा। देखो अगर हम इसको लेते हैं ना, ये और ये लेते हैं तो हमारा दो वेरिएबल आ जाएगा x और k, जिसको फिर यहाँ से k का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होगा। सो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, है ना। सो 0 इक्वल टू ये वाला लिखती हूँ 5k -5 डिवाइडेड बाय k+1। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k -5। अब ये देखो -5 को इधर ले आओ, ये तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 5 इक्वल टू 5k -5 को इधर लाए तो प्लस में हो गया। सो यहाँ से k इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 5 डिवाइडेड बाय 5 और ये 1 बार में कट गया। सो k इक्वल टू 1। सो हमारा जो रेशियो है वो क्या हो गया, रेशियो कितना आ गया हमारा 1:1। हमें सबसे पहले तो रेशियो फाइंड करना था जो हमारा मिल गया। ठीक है, देखो हमें क्या फाइंड करना था, इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है ना, p(x,0) इसका कोऑर्डिनेट है तो y का तो हमें कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन x का फाइंड करना है। तो देखो ये जो हमारा है ना 1:1 आया। ठीक है, यानी 1:1 आया, यानी कि ए बी का ये मिड पॉइंट है, तभी तो ये दोनों सेम रेशियो में डिवाइडेड है। सो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि ये मिड पॉइंट है या नहीं तो आप सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हो। सो मैं मिड पॉइंट लगा देती हूँ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अभी अगर हमें नहीं पता है एक्स वाई का तो हम ऐसे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 + -4 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा ये क्या हो जाएगा -5 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यही होता है। सो ये क्या, ये देखो ये x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 1 - का 4 हो जाएगा, 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हमारा आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 0। सो हमारा जो x का कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया -3 डिवाइडेड बाई 2। सो p(x, 0) ये कितना आया हमारा -3/2, 0। यही आया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा।